एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, लेट अ लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज a माइनस 4a माइनस 7 be perpendicular to the lines with direction ratios 3 minus 1 2b and ba minus 2। तो यहाँ तक अगर स्टेटमेंट देखा जाए तो यहाँ से स्टेटमेंट ये है कि अपने पास तीन स्ट्रेट लाइंस गिवन है और इनफैक्ट उन तीनों स्ट्रेट लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं, जिसमें से अगर हम इससे लाइन L1 का डायरेक्शन रेशियो कहें और ये जो सेकंड अपने पास ट्रिपलेट गिवन थे इसको लाइन L2 का डायरेक्शन रेशियो कहें और फिर ये जो ट्रिपलेट था इसको L3 का डायरेक्शन रेशियो कहें, तो यहाँ से L1 परपेंडिकुलर टू मतलब L1 परपेंडिकुलर था L2 के, तो यानी कि L1 डॉट L2 ये तो अपने पास जीरो ऐसे यूज किया जा सकता है। मतलब ये जो डायरेक्शन रेशियोज अपने पास गिवन है इनको अगर एक के इक्विवेलेंट अज्यूम किया जाए डायरेक्शन रेशियोज के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर, तो डायरेक्शन रेशियोज के करस्पॉन्डिंग वेक्टर L1 कह दिया पहली लाइन के लिए और सेकंड लाइन के लिए L2 कह दिया, तो L1 डॉट L2 जीरो गिवन है, साथ ही साथ L1 डॉट L3 भी जीरो गिवन है। L3 ये जो तीसरे अपने पास डायरेक्शन मतलब ये जो थर्ड लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियोज गिवन थे, तो इसे वेक्टर L3 के इक्विवेलेंट अज्यूम करके चल रहे हैं। तो L1 डॉट L2 जीरो गिवन है, L1 डॉट L3 जीरो गिवन है। तो इन कंडीशंस का अगर यूज किया जाए तो a मल्टीप्लीकेशन माइनस मतलब L1 के डायरेक्शन रेशियोज लिख लेते हैं, ये a माइनस 4a माइनस 7 गिवन है। L1 के डायरेक्शन रेशियोज L2 के डायरेक्शन रेशियोज गिवन थे 3 माइनस 1 2b। L3 के डायरेक्शन रेशियोज ये है b a माइनस 2। तो सबसे पहले तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से देखा तो ये तो अपने पास आ गया 3a प्लस का 4a फिर माइनस का 14b इक्वल टू ज़ीरो। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो 7a माइनस का 14b इक्वल टू ज़ीरो, तो a इक्वल टू 2b देखने को मिला। फिर फर्दर L1 L3 इनका डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं, तो ये अपने पास आया ए बी फिर माइनस का 4a² फिर माइनस 7 माइनस 2, तो प्लस का 14 इक्वल टू ज़ीरो। फिर फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से a की वैल्यू 2b लिखी जा सकती है। तो जैसे ही a की वैल्यू 2b लिखी तो 2b इंटू बी, तो 2b² और माइनस का 4, a की वैल्यू 2b लिखी तो a की वैल्यू 2b लिखते ही यहाँ से रिजल्ट आ गया अपने पास 4 b² और प्लस 14 इक्वल टू ज़ीरो। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से रिजल्टेंट आया 2b² और माइनस का 16b² प्लस 14 इक्वल टू ज़ीरो। तो माइनस का 14b² इक्वल टू माइनस का 14, तो b² की वैल्यू यहाँ से आ गई है 1। अब b² की वैल्यू 1 आई तो a² की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a² इज इक्वल टू 4b², दैट इज a² की वैल्यू यहाँ से आ गई है 4। तो अब a² की वैल्यू गिवन है, b² की वैल्यू गिवन है, तो फिर फर्दर इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है, दैट इज x प्लस 1 डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। तो a² प्लस b² ये हो गया 5, फिर y माइनस 2 डिवाइडेड बाई a² माइनस b², फिर z बाई 1। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो x प्लस 1/5 इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू z बाई 1। अब एक काम ही करते हैं कि कह ये रहा था कि इस लाइन एंड प्लेन का इंटरसेक्शन अल्फा बीटा गामा गिवन है, तो सिंपली एक काम ही कर लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इवेलुएट करने के लिए इस स्ट्रेट लाइन पर कोई भी एक जनरल पॉइंट लिख लेते हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन पर कोई भी जनरल पॉइंट, ये हो गया 5k-1 और फिर 3k+2 फिर नेक्स्ट k-0, तो ये जनरल पॉइंट हो गया जो लाई कर रहा था इस स्ट्रेट लाइन पर। तो अब ये स्ट्रेट लाइन अपने पास गिवन है और प्लेन इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये जो जनरल पॉइंट है, एक काम ही करते हैं कि इस जनरल पॉइंट से प्लेन को सेटिस्फाई करा देते हैं। तो सेटिस्फाई कराने पर के की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के करस्पॉन्डिंग के की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो सबसे पहले तो इस कोऑर्डिनेट को प्लेन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। प्लेन की इक्वेशन गिवन थी x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू ज़ीरो। तो जैसे ही इस पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराया तो 5k
-1, फिर माइनस का 3k -2 प्लस का k इक्वल टू 0। तो 5 6 और -3, तो 3k एंड -1 -2, तो ये आ गया -3 इक्वल टू 3। तो k की वैल्यू यहाँ से देखने को मिली है 1। अब k की वैल्यू 1, तो k की वैल्यू 1, ये जो अपने पास पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट को अगर थोड़ी देर के लिए p कहा जाए, तो p के करस्पॉन्डिंग k की वैल्यू 1 दी गई है। तो अगर k की वैल्यू 1 इन कोऑर्डिनेट्स में पुट कर दिया जाए तो p के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, मतलब अपने को इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल गए प्लेन एंड गिवन स्ट्रेट लाइन के। तो फिर यहाँ से k की जैसे वैल्यू 1 पुट की तो 5k, ये हो गया 5 -1, तो ये तो बन गया 4। फिर 3 + 2 5 एंड k1, तो यही अपने पास अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू है। तीनों का समेशन देखा जाए तो तीनों का समेशन मिला 10, एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।